हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी रूफ चैनल में आप सभी का। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 1921 में। 1921 वर्ष में जो है इसकी खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के किनारे? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिंधु नदी के किनारे स्थित था यह मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल के दौरान राजा को कहा जाता था क्या? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी राजन। वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो आंसर है इस क्वेश्चन का सी 16। 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनमें से कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी द्वारा जो है लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा हो जाएगा? अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख मिलता है कौन से ग्रंथ में? राइट आंसर ए हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन सी गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? बताइए दोस्तों, महावीर स्वामी जी जो हैं ये किस धर्म के प्रवर्तक थे? राइट आंसर है जैन धर्म के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये था मौर्य काल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आंसर है मौर्य काल में जो है प्रसिद्ध थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। 1526 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दाग और चेहरा प्रणाली की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? सॉरी, आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी रहेगा 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? दिन ए लाई। ये अकबर द्वारा जो है नई प्रथा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुआ था कब? 1707 में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व सभी ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन डी आंसर है 1885 में। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में किया था। डी आंसर है इस क्वेश्चन का, चंपारण में किए थे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी 1945 में। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था कब? 1789 में। 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। याद रखिएगा 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? किन्होंने दिया था इनकलाब जिंदाबाद नारा? भगत सिंह ने। ऑप्शन बी आंसर है इस क्वेश्चन का, भगत सिंह जो है इनकलाब जिंदाबाद नारा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन डी आंसर है इस क्वेश्चन का, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप जो है तैयार किए थे किन्होंने? आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? राइट आंसर है 1951 में। दोस्तों 1951 ईस्वी में भारत में पहले पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। चलिए, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। सी राइट आंसर है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1974 में किया गया था। यानी कि जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो किया गया था 1974 ईस्वी, यानी कि बी आंसर है। हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर किस देश का तानाशाह था? जर्मनी देश का। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जर्मनी देश का तानाशाह था हिटलर। अगला क्वेश्चन, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी रूस में 1917 की क्रांति। याद रखिएगा ऑप्शन सी आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। बी आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, इंग्लैंड देश में हुआ था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं, महान दीवार किस देश में स्थित है? महान दीवार जो है ये कौन से देश हो जाएगा? 4 देश का नाम दिया हुआ, भारत, चीन, जापान या रूस। तो दोस्तों आपका आंसर क्या रहेगा? चीन देश में जो है महान दीवार आपका स्थित है। बी आंसर इसका हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का सी, मीन कैंप। ये हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो कौन से वर्ष में? तो याद रखिएगा 1776 में जो है अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। याद रखिएगा 1776 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना किए थे
चंगेज खान ने। ऑप्शन ए आंसर है चंगेज खान ने। अगला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? ललित कला अकादमी का जो गठन है वो किया गया था 1953 में। ऑप्शन बी आंसर है इस क्वेश्चन का, 1953 में किया गया था गठन किसका? तो ललित कला अकादमी का। चलिए, किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? जनक पूछा गया दोस्तों, विज्ञान का अरस्तु को कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला है, भारत में आजादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? भारत में आजादी की पहली लड़ाई हुई थी कब? 1857 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 में। किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? किसे? तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन डी आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत, भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है वो कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन और इसका जवाब कमेंट करके आप सबको बताना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? गिद्ध, मयूर, तोता, कौवा। बताएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? कमेंट करके आंसर आप सब जरूर बताएं। दोस्तों, टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके का इस वीडियो में कवर किए, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 40 क्वेश्चनों में से कितना का आंसर आप लोग सही किए हो कमेंट में स्कोर को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।